द्वादश ज्योतिर्लिंगानि श्रीगणेशाय नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृसृणेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ शिवार्पणमस्तु। का उत्कृष्ट उत्पाद कच्ची घानी शुद्ध सरसों का तेल। हर दिल होगा सेहत वाला जो खाएगा शुद्ध निवाला। प्योर बाइट शुद्ध सरसों का तेल।
देखिए बाबूजी, बच्चे के दिल में छेद है और इसकी आंतें सिकुड़ गई हैं। अतः आप जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करा लीजिए, नहीं तो बच्चे की जान का खतरा है। इसके लिए लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आएगा। अरे 2 से 2.5 लाख हम कहाँ से लाएंगे? 2 से 2.5 लाख। डॉक्टर ने बताया है कि इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन में 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। अब बताओ ये रुपया इतना कम। बच्चे का इलाज होना बहुत ही जरूरी है। आप हमारा जेवर गिरवी रख दीजिए, चाहे तो बेच दीजिए, किंतु उसका इलाज करवाइए। आइए पंडित जी, आइए। अरे भाई, इधर कैसे? पार्वती ज्वेलर्स। आप बाएं तरफ सीधे की ओर चले जाइए, वहीं पर पार्वती ज्वेलर्स की दुकान है। अच्छा पंडित जी, राम राम।
आइए पंडित जी आइए। और कैसे हैं? बड़े दिनों बाद दर्शन दिए। हाँ भैया, दीनानाथ, आदमी वक्त का गुलाम है। वक्त उसे कब और कहाँ ले जाए ऊपर वाला ही जाने। और मेरे पोते की तबीयत बहुत खराब है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 2-2.5 लाख रुपयों का इंतजाम करने को कहा है। गहने और जेवरात, कुछ ज़मीन के कागजात हैं, ले आया हूँ। अपने स्तर से हमारा कुछ इंतजाम कर दो, बड़ी मेहरबानी। चिंता ना करिए पंडित जी, मैं दिखा देता हूँ। ये जेवर हैं और ये कागजात, जरा इन्हें चेक कर लो। लीजिए पंडित जी। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका पोता जल्दी ही ठीक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दीनानाथ, जैसा नाम है वैसा ही आपका काम। सुबह सुबह दुकान खोली थी, जितना मेरे पास था मैंने आपका काम चला दिया। परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाओगे। एक जूस देना। क्या कर रहा है आलम? ऐसे तो तू किसको किसको पूछेगा? कौन नहीं कहेगा कि मेरे नहीं है? फिर उसके पास क्या सबूत होगा कि पैसे उसी के हैं? वो सच भी बोल रहा है कि झूठ? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अरे तू क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? अल्लाह ने तुझे एक मौका दिया है तेरी नेकी पर, रख, अब ये तेरे हैं। नहीं, न जाने किस दुखियारी की होंगी।
बाबू कहाँ पे कल फंसा? रास्ते में तो नहीं गिर गया? चलो देखो तो। अब क्या होगा बाबू? अब क्या होगा? हे भगवान, अब बच्चे का इलाज कैसे होगा बाबू? कहाँ ढूंढे भगवान? लीजिए कॉफी लीजिए। इतनी रात हो गई, 11:30 बज गए, लेकिन अभी तक इस लड़के का कोई पता नहीं। अरे अम्मी जान, अभी तक आप सोए नहीं? इतनी रात तक जिसका बेटा घर से बाहर हो, उसकी माँ को बड़ा कभी नींद आएगी? अरे अम्मी, हॉस्पिटल चला गया था, इसीलिए यहाँ आते आते देर हो गई। हॉस्पिटल क्यों बेटा? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, इसकी चिंता मत करिए। मेरा एक दोस्त है ना गादिर, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उसको ओ नेगेटिव खून की जरूरत थी। हाय अल्लाह, क्या हुआ उसे? क्या ना परेशान मत होइए, और ना मुझे कुछ हुआ है, आप चिंता न करिए। बेटा खाना लगा रखा है, हाथ मुंह धो के तू खाना खा लेना, बहुत देर हो गई है। अब मैं तो जा रही हूँ सोने। आइए। जी अम्मी, जी अम्मी।
क्या बात है बेटा आलम, रात के 12:30 बजने वाले हैं, अभी तुम इस तरह बेचैनी से टहल रहे हो? कुछ नहीं बुझान, बस। क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं। अरे कोई बात हो तो हमें बताओ। नहीं अबू, कोई बात नहीं है। डॉक्टर को बुलाऊं, फोन लगाऊं? नहीं अबू, ऐसी कोई बात नहीं है, बस। फिर क्या बात है? अरे देखो आना, अगर तुम अपने अबू से नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? क्या बताऊं? हाँ, बात दरअसल ऐसी है कि मैं आज हॉस्पिटल में था और जब अपने दोस्त को खून देकर निकल रहा था तो रास्ते मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई, आशा की मैंने जोत जगाई, मन की बुझती जोत जगा दे, मेरी टूटी आस बंधा दे, आया मैं तेरे धाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम, दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम, मेरी विनती सुने तो जानू, 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 हो ये पूरा भरोसा है आप मेरी मदद जरूर करेंगे, क्योंकि आप तीन बंधु हैं, दीनानाथ है, दया के सागर है। अगर मेरी मदद नहीं की तो मैं आज के बाद बहुत बड़ा नास्तिक बनूंगा, आपके दरबार को नहीं मानूंगा, आपके दरबार को नहीं मानूंगा। मैं कसम खा के कहता हूं, मैं दरबार को नहीं मानूंगा आज के बाद। हे प्रभु, मेरी मदद करो, मैं अज्ञान हूं, मुझे क्षमा करें प्रभु, लेकिन मेरी मदद करिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इकलौता मेरा बच्चा है, अगर वो चला गया घर का चिराग बुझ जाएगा। प्रभु दया करो, हे नाथ दया करो, प्रभु दया करो। तो बस वहां से निकलते वक्त
मुझे ये बैग मिला। इस बैग में आपको 2.5 लाख रुपए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा मैं इसका क्या करूं। अब आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। बेटा याद रखना, अल्लाह अपने बंदों को शोहरत, ताकत, इल्म, तख्त और औरत और दौलत देकर आजमाता है कि ये बंदा हमारे बनाए हुए असूलों पर चला कि नहीं। जी अजान हो रही है, मैं नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहा हूँ। क्या बात है दादाजी, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हमारा बच्चा एडमिट है जी, तो उसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 2.5 लाख रुपए कहे। अच्छा, तो हमने किसी तरह से बताए थे तो कहीं गिर गए हैं। दादाजी आप परेशान मत होइए, धीरज रखिए, भगवान आपकी मदद करेगा। आप उधर बैठ जाइए। मैडम मेरे कुछ पैसे यहीं कहीं मिला है यहीं हॉस्पिटल के अंदर, और मेरे दोस्त का ऑपरेशन है आज ही। तो मैडम मेरे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखिए सर, यहाँ पे जो भी आता है उसके पैसे ही गिर जाते हैं। ये हॉस्पिटल है, कोई खैरात खाना नहीं है। मेरे पास और भी काम रहता है, यही काम नहीं है कि मैं आपके पैसे ढूंढ के बताऊँ। आप देखिए उन दादाजी को, वो भी यहाँ पे बैठे, उनके भी पैसे किसी निकाल लिए, उनके भी 2.5 लाख रुपए गिरे हुए हैं। आप भी जाइए, वहाँ बैठ जाइए, कोई अच्छा इंसान आएगा जो आपकी मदद करेगा। दादाजी आपके पैसे गिर गए हैं। ये लीजिए आपका पैसा। अरे बेटा तुम क्यों फरिश्ता हो, ये हमारे पैसे देगी। अल्लाह अपने बंदे को कभी गुस्सा नहीं करता। पूरा तुमको लंबी उम्र दे, एक नेक बंदे को सब अल्लाह की मर्जी है। आप हर बच्चे को ऑपरेशन करवाइए। हमारे पास सब नहीं है, हमारा शुक्रिया अदा कर। सब अल्लाह की मर्जी है, ऊपर वाला ही सब कुछ करेगा। धन्यवाद आपको। और हमारे देश में अभी ईमानदारी और इंसानियत जिंदा है।